वेलकम एवरीवन। फिज़िक्स के जेई मेंस के एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत है। तो आज हम लोग जेई मेंस 2022 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ये बैग इज़ जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अक्सर फैक्ट्री में होता है कन्वेयर बेल्ट मूव करता रहता है। तो एक कन्वेयर बेल्ट दिया हुआ है और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इस पर एक ला के हमने बैग को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड द बैग इज़ 0.4। एक फ्रिक्शन काम कर रहा है उस पर जिसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। शुरू में जैसे इस पर डालेंगे तो नीचे से कन्वेयर बेल्ट तो आगे मूव कर रहा है और ये यहीं पे रहना चाहेगा, तो ये क्या होगा, बेल्ट आगे मूव करेगा, ये यहीं पे थोड़ा देर पड़ा रहेगा या पड़ा रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, तो एक स्लिपिंग मोशन होगी। लेकिन जैसे ये यहीं पे रुका रहना चाहेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसका फिजिक्स समझिए। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट आगे मूव करना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस बॉडी पे, राइट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को ख़त्म करना चाहता है। तो नीचे से कन्वेयर बेल्ट राइट जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स चाहेगा कि ये भी राइट मूव करने लगे ताकि दोनों का रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा इस पर ताकि ये भी राइट मूव करने लगे और थोड़ा टाइम बाद रिलेटिव मोशन दोनों के बीच का ख़त्म हो जाए। तो इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। ये फिजिक्स अपन समझ गए क्यों। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग मोशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट, बेल्ट पे उसका रिलेटिव मोशन कितना हुआ ये पूछा जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग मोशन। तो सबसे पहले इस पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है क्या, म्यू एन, यानी म्यू इंटू एम इंटू जी। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या हो जाएगा, म्यू जी, एम से डिवाइड कर देंगे यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन जो है इस बैग पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और ये एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी कन्वेयर बेल्ट के बराबर। तो रिलेटिव मोशन ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगना उस इंस्टेंट में बंद हो जाएगा और दोनों साथ साथ मूव करने लगेंगे, है ना। तो उस पीरियड पे कितना टाइम लग जाएगा, पहले टाइम निकाल लेते हैं। कितना टाइम लगेगा उस पीरियड में, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगेगा, ये फार्मूला अपन लगा रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 2 होनी है, इनिशियल 0 थी बैग की, एक्सेलरेशन 4 आया और यहाँ टाइम t। तो t आ जाएगा 2/4 यानी 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड के बाद रिलेटिव मोशन ख़त्म, बैग उसके साथ साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। इस पीरियड में बैग ने कितना स्लिप कर गया, इस पीरियड में ये बैग जो है स्लिप कर रहा होगा। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो दोनों राइट मूव करेगा, ठीक है ना। अगर ग्राउंड फ्रेम में हम खड़े हैं और देखेंगे तो ये बैग भी राइट जाएगा और बेल्ट भी राइट जा रहा है, लेकिन बेल्ट ज़्यादा फास्ट जा रहा है तो दोनों में एक स्लिपिंग होगी। तो उस टाइम में 0.5 सेकंड टाइम में ये बैग कितना आगे मूव कर गया, पहले वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय बैग इन 0.5 सेकंड, जितना देर तक मोशन चला, ये क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हाफ इंटू ए है 4 और टी है 0.5 यानी 0.25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर, है ना। तो बैग कितना मूव कर गया इस टाइम पे, 0.5 मीटर। और लेकिन उसी टाइम में, उसी सेम टाइम में कन्वेयर बेल्ट कितना डिस्टेंस मूव कर गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय कन्वेयर बेल्ट इन 0.5 सेकंड, ये क्या होगा, ये 0.5 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यानी 2 इंटू 0.5, है ना, यानी 1 मीटर। ये 1 मीटर मूव किया। और तो ये यानी इस पॉइंट का जो बेल्ट था, ये पोर्शन, ये बेल्ट वाला पोर्शन है, ये 1 मीटर आगे चला गया, ये यहाँ आ गया वो बेल्ट का पोर्शन जहाँ पे बैग था, और बैग मूव करके यहीं तक आ पाया।
0.5, तो ये पूरा 1 मूव किया है और ये 0.5 मूव किया है, तो ये बैग जो है बेल्ट पे कितना स्लिप कर गया, 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर आंसर। तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पहले बैग यहाँ पे पड़ा हुआ था और ये स्लिप करते करते यहाँ पीछे आ गया, यानी कहीं पीछे आ गया है, पीछे बेल्ट के पीछे वाले पोर्शन पे आ गया है, लेकिन पूरा फिर ये पूरा सेटअप जो है वो राइट मूव कर गया है। ग्राउंड से देखोगे तो ये यहाँ पे होगा कहीं, जिस पोर्शन पे पहले बैग पड़ा हुआ था वो यहाँ पे होगा कहीं, और ये पीछे मूव कर गया है 0.5। तो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग स्लिपिंग मोशन, तो बेल्ट पे ये 0.5 पीछे आ गया है। तो ये हो गया 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर आंसर। ठीक है, इसको आप रिलेटिव मोशन से भी बना सकते थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाता हूँ। अगर इसको रिलेटिव मोशन से बनाना होता तो अपन डायरेक्ट बना सकते थे। उस बैग की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट इधर 2 मीटर पर सेकंड हो जाती, और इसका एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन के कारण है वो तो रहेगा ही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोशन तब तक होगा जब तक ये वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए। जब तक ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तभी तक मोशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, और उतना में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी v ज़ीरो है होना है, इनिशियल 2 है तो 2 2 जा 4, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ लाएंगे 2 इंटू 4 इंटू एस, अपने को s ही चाहिए, s हो जाएगा 4/8 यानी 0.5। सीधा इससे आंसर आ रहा है 0.5। तो रिलेटिव मोशन से भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है ना। अपना ये स्पीड उल्टा करके उसमें ऐड कर दिया, तो अब कन्वेयर बेल्ट खुद को रेस्ट में समझेगा और कन्वेयर बेल्ट को लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन। पूरा फिजिक्स समझा दिया, ग्राउंड फ्रेम से कैसा दिखेगा ये भी बता दिया, कन्वेयर बेल्ट के विथ रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो भी बता दिया, ठीक है ना। फिज़िक्स को इसी तरह समझना है, एक एक चीज़ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो, आंसर आसानी से आप बना सको, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सको, आंसर निकाल सको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।